कोई कैंसर वगैरह लाइलाज जैसी बीमारी हो, हुसैन पाक का सदका मांग लिया करो और ये कह लिया करो, हे अल्लाह हमें औलाद दे दे, या हमें इस बीमारी से छुड़ा दे, या इस परेशानी को हमसे दूर कर दे। हम भी जिक्र हुसैन करेंगे और करवाएंगे। एक साल इंशाअल्लाह अगर कबूल हो गई दुआ तो पलट के नहीं आएगा। 10-20 नूरुद्दीन मंजर साथ में रहते, इनसे पूछो कितने फोन आते कि हजरत आपने तकरीर में वो कैंसर के बारे में और उसके बारे में बताया। आज अभी परसों ही की बात है जिसे दिल्ली के डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि साहब इसके पेट में गांठें हैं, इसके पेट में गांठें कैंसर की गांठें हैं, अब इसका कहीं इलाज नहीं है। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की नजर नियाज बोल दे और कुरान पाक की आयत बता दी, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना पढ़ ले। अभी परसों की बात है, पूछो नूरुद्दीन मंजर साहब से, सारे डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, सारी गांठें खत्म है, सब कुछ खत्म है। जहां किसी का कोई इलाज नहीं होता है वहां पे अल्लाह वालों की दुआएं काम कर जाती हैं। वहां पे हुसैन का सदका एक किताब है, रौज़तुल अदब किताब है, अल्लाह अल्लाह उसमें एक हिकायत लिखी है, भले ज़ईफ हो लेकिन फिर भी मैं फजाइल में बयान कर रहा हूँ, नसीहत के लिए हमारे आपके लिए कामयाब रहेगी। प्यारो सुनो सुनो, मुझे याद आ गई है, एक गाँव था, एक बस्ती थी, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे खैर मुस्लिम थे। अल्लाह अल्लाह, एक के यहाँ पे बच्ची पैदा होती है, एक औरत के यहाँ पैदाइश का मामला होता है। जब बच्ची पैदा हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया, बच्ची अकेली रह जाती है। बाप अभी तो एक बच्चा होगा तो नौजवान ही होगा। अल्लाह अल्लाह, बाप बच्ची पे प्यार और मोहब्बत से चिपट जाता है और कहता है कोई बात नहीं है, एक रुई में दूध भिगो भिगो करके, यानी रुई दूध में भिगो भिगो करके उसको मुंह में दे दे करके बच्ची को पाल रहा है। अरे जब 2-3 साल की हो गई, लोगों ने कहा शादी कर ले, अभी तो तू जवान है, अभी तेरी शादी करने की उम्र है, शादी कर ले। उसने कहा शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी बच्ची को प्यार करता हूँ, मैं अपनी बच्ची से मोहब्बत करता हूँ। अरे ये माँ बाप है प्यारे, कहा मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पता नहीं बीबी कैसी निकले, मेरी बच्ची को कैसा रखे, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बगैर शादी के रह सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, बेटी के बगैर खाना नहीं खाता है, बेटी को हाथ पकड़ के चलाता है, बराबर चारपाई में बेटी को बराबर में सुलाता है चारपाई पर। अल्लाह अल्लाह, जब बेटी बड़ी हो जाती है पूरे गांव में इन बाप बेटी की मोहब्बत के चर्चे हो रहे हैं। अरे बाप हो तो ऐसा हो, बेटी भी अगर है तो हो तो ऐसी हो, बेटी भी अपने बाप पे फख्र करती है, लोगों से कहती है यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। अल्लाह अल्लाह, बाप उसकी हर तमन्ना हर आरज़ू पूरी कर रहा है। जब 18-20 साल की वो लड़की हो जाती है, अब इम्तिहान शुरू हो जाता है। मेरी बहनों सुनाओ, अब इम्तिहान शुरू हो जाता है। जैसे इम्तिहान शुरू होता है, उस लड़की को अल्लाह ने मर्ज दे दिया। कैसा मर्ज दिया? उसे कोड़ का मर्ज लग जाता है, उसकी आंखें बर्बाद हो जाती है, उसके जिस्म पे दाने निकल आते हैं। अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखें बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, उसकी आंखों से रोशनी खत्म है, ये नाखून झड़ झड़ के गिरने लगते हैं, उसके पोरुए कटने लगते हैं, जिस्म सड़ने लगता है। अरे ये बाप परेशान हो जाता है। अब डॉक्टरों को दिखा रहा है, हकीमों को दिखा रहा है, उसने बहुत इलाज कराया, जमीन बेच बेच के अपनी बेटी का इलाज करा रहा है। बेटी कह रही है अब्बा जान मैं कितनी बुरी हूँ, जैसे ही पैदा हुई तो मेरी माँ चली गई, अब मैं जवान हुई हूँ तो मेरा क्या बन रहा है, अब्बा जान मुझे जहर दे करके मार दो। कहा बेटी जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा है मैं तेरा इलाज कराता रहूंगा। अरे ये बाप था बाप। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यार है, वो लड़की को जब बीमारी पड़ जाती है डॉक्टर और हकीमों के कब्जे में नहीं आती है, डॉक्टर और हकीमों ने बता दिया तुम्हारी बेटी अब नहीं बचेगी, ऐसा करो अपनी बेटी को जहर दे दो। कहा डॉक्टर पागल हो गए हो, कौन बाप अपनी बेटी को जहर देगा? कहा वरना इसकी बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी, इसको जला दो, जहर दे करके मार दो। जब इतना कहा मैं हूं अपनी बेटी को सीने से लगाऊंगा मगर जहर दे करके नहीं मारूंगा। जिन हाथों ने दूध पिलाया हो, जिन हाथों ने लुक़्मे खिलाए हो, जिन हाथों ने बेटी को निवाले खिलाए हो, मैं कैसे अपनी बेटी को उन्हीं हाथों से जहर दे दूंगा। गांव वालों को पता चल गया, गांव वालों ने मीटिंग की और कहा 2 दिन का टाइम है, बच्चियों को अपने घर में बंद कर लिया, कहा 2 दिन
में लेके निकल जाओ, वरना जहर दे करके इसके जला दो ताकि किसी और बच्ची पे ये बीमारी ना लग जाए। अल्लाह अल्लाह। 2 दिन के बाद जब वो नहीं निकला, गांव वालों ने उसे जबरदस्ती निकाल दिया। गरीब हो चुका था, जमीन बेच ली थी, अब उसकी इज्जत ही क्या रहेगी। धक्के दे दे के निकाल दिया गया। बेटी कह रही है अब्बा जान मेरी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरी वजह से तुम्हें धक्के मिल रहे, जो लोग तुम्हारी इज्जत करते थे आज वो तुम्हें गालियां बक रहे हैं। अब्बा जान मुझे जहर दे के मार दो। कहा मेरे लाल मुझसे यही नहीं होगा, मेरे बेटे मुझसे यही नहीं होगा, मेरी शहजादी मुझसे यही नहीं होगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल की तरफ को चल पड़ा। बेटी को दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल को चल देता है। एक जंगल में पहुंच जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, रात हो जाती है। कहा बेटी यहीं सो जाओ, गुजर बसर करो। अरे बेटी को नींद आ जाती है, मगर बाप करवटे बदल रहा, उसे नींद नहीं आ रही है। उसने सोचा क्या करूं क्या करूं। उसने दिमाग में फिट कर लिया, फैसला कर लिया कि सुबह को जाकर के जहर लाऊंगा, मैं खुद पी लूंगा और पीने के बाद फिर बेटी को पिलाऊंगा ताकि बेटी भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। बेटी के बगैर अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद अब जब बेटी से उसने कहा मेरे लाल मेरी बेटी मैं अपनी बस्ती जा रहा हूं। बेटी ने बाप का दामन पकड़ लिया, कहा अब्बा जान ना जाओ, अब्बा जान मत जाओ, मेरे अब्बा मुझे आंखों से नहीं दिखता है। रात को जानवरों की आवाजें आ रही थी, अब्बा जान मुझे कोई जानवर खा लेगा, मुझे सांप कीड़ा काट लेगा। ऐ अब्बा मुझे मत छोड़ के जाओ, अब्बा मुझे मत जाने दो, तुम खुद ही मार दो। जब इतना कहा बेटी मुझे जाने दे, मुझे खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा वरना हम लोग मर जाएंगे। कहा अब्बा जान मैं क्या करूं। कहा बेटी तू पेड़ के नीचे बैठी रहे, मेरा इंतजार करना। कहा अब्बा जरूर आना, मरते दम तक मैं ऐसे अब्बा का इंतजार करूंगी। अरे जिसने माँ का हक अदा कर दिया हो, जिसने बाप का हक अदा कर दिया हो। नौजवानों आज कितने बाप कितनी औलाद है अपनी माँ को तकलीफ देती है। जलसे में आके नारा तो लगा लेते हो मगर माँ को तकलीफ देते हो, बाप को तकलीफ देते हो और ये कहते हो माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। अरे इस बहन से पूछ जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा। अरे इस माँ से पूछ जिसने 2 साल तेरी लैट्रीन और पेशाब धोया है। अरे इस माँ से पूछ तूने पेशाब किया, खुद गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। अरे तेरे थूक को साफ किया, तेरी लैट्रीन को साफ किया, तेरी खकार को साफ किया। आज तू दिल्ली जा करके, बंबई जा करके, मद्रास चेन्नई वगैरह जा करके तू 4 पैसे ला करके मकान बना लिया। तेरे मकान में टाइल्स लग गई है, पत्थर लग गई है, ये तेरी माँ बूढ़ी हो गई। अगर इसने खकार दिया तो तू माँ पे डट जाता है। तेरे माँ ने अगर थूक दिया, पान खा करके उगल दिया तो तेरी त्यूरी बिगड़ जाती है। कहता बुढ़िया को अलग कमरे में डाल दो, ये पत्थर टाइल्स पे रहने के लायक नहीं है। अरे याद रख 9 महीने पेट में रखा है, तेरी लैट्रीन धोई है, आले रसूल का वास्ता दे के जा रहा हूं। तुमने इनके हाथ में हाथ दिया है, इनके कहने पे जलसा करते हो तो तुम्हें खुदा की कसम है आज के बाद अपनी माँ बाप की बेइज्जती मत करना, अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप की बेहुरमती मत करना। अब सुनो, ये बाप चला जाता है और बेटी वहीं पे पेड़ की जड़ से बैठ जाती है। बाप जहर तलाश रहा है, बेटी के लिए जहर तलाश रहा है, सुबह से शाम तक नहीं मिला। जब शाम हो जाती है तो जहर मिल जाता है। इसने सोचा कैसे बेटी को मैं जहर दूंगा, हिम्मत नहीं हो रही है, चलो आज रात यहीं पर रुक जाओ। रुकने के बाद बेटी को कोई जानवर खा जाएगा या कीड़ा काट लेगा, मर जाएगी, फिर यही जहर पी करके उसके पास जाके मैं भी मर जाऊंगा, वरना हाथों से जहर देने की हिम्मत नहीं है। सुबह अब शाम जब रुक जाता है, शाम को बाप वहीं पे रुक गया। बेटी अपने बाप को याद कर रही है, कह रही है कोई हो तो मुझे बचा ले, मेरे अब्बा भी नहीं है, अब मैं मारी जाऊंगी। मगर प्यारे जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जिसका बचाने वाला कोई नहीं होता उसका बचाने वाला खुदा होता है। तभी तो किसी ने कहा है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। वो लड़की पेड़ के नीचे बैठ लेट जाती है, बाप घर पे लेटा है,
शबनम का जमाना था, पेड़ के नीचे लड़की सो जाती है, एक कहीं से परिंदा आता है, उस परिंदे का नाम कबूतर है। वो कबूतर आकर के उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और जैसे ही पेड़ के ऊपर रात भर कबूतर बैठा रहा, नीचे लड़की सोती रही। जब सुबह हो गई तो शबनम पड़ रही थी, कबूतर के पर भीग चुके थे। कबूतर या परिंदे की आदत होती है, जब उड़ता है तो पहले अपने परों को झाड़ता है, उड़ने की तैयारी करता है। उधर बाप बेटी के लिए जहर लेके चला है कि देखूं बेटी का क्या हाल है। इधर कबूतर ने अपने परों को जब हिलाया, जैसे ही कबूतर ने पर को हिलाया है, एक शबनम का कतरा कबूतर के पर से लड़की की आंख में गिरता है। लड़की की आंख ठीक हो जाती है, दूसरी आंख में पड़ता है, दूसरी आंख भी ठीक हो जाती है। अब लड़की ने देखा ये कबूतर का कमाल है, कबूतर अपने परों को फड़फड़ा रहा है, हिला रहा है। हुसैन पाक की महफिल में आने वालों, आज सैयद साहब की मौजूदगी में तुम्हें आज तौबा करके जानी होगी गुनाहों से, और इंशाअल्लाह हुसैन पाक का सदका लेकर के उठेंगे। सुनो, अब सुनो, वो कबूतर अपने परों को हिला रहा है, लड़की ने अपने हाथ फैला दिए हैं, कबूतर के परों की हवा लगी, वो शबनम की छींटे उड़ती हैं, लड़की के चेहरे पे जिस्म पे पड़ती है। लड़की मलती चली जा रही है, जहां जहां मल रही है लड़की ठीक होती चली जाती है। लड़की सारी की सारी ठीक हो जाती है, पूरी लड़की ठीक हो गई। जहां पे डॉक्टर काम नहीं आए, हकीम काम नहीं आए, कबूतर के परों की हवा से उस शबनम से ठीक हो गए। इतने में जब बाप आ जाता है, जहर लेके जब बाप आया, बाप ने अपनी बेटी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे लाल, अपनी बेटी को चिपट गया, जहर फेंक दिया। कहा बेटी ये बता तुझे ठीक किसने किया है, बता बेटी ये बता तुझे अच्छा किसने किया है, जरा बोल तू ठीक कैसे हुई है। तो वो लड़की ने जवाब दिया था, ये उस लड़की के जुमले मेरे नहीं है, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, अगर किसी की नकल करो तो कुफ्र नहीं होता है, याद रखो। तो वो लड़की जवाब देती है बाबा ये कबूतर देख रहे हो, ये कबूतर नहीं है, ये मेरा खुदा है, ये मेरा गॉड है। उसने अपनी जबान में जो भी कुछ कहा हो, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं वो जुमले, उसने कहा ये मेरा रब है, ये रब्बुल आलमीन है, ये हकमुल हाकिमीन है, यही खुदा है। जहां पे डॉक्टर फेल है, हकीम फेल है, इसके परों की हवा से मैं ठीक हो गई हूं। तो वो यहूदी कहने लगा, वो गैर मुस्लिम था, बोलने लगा ओ कबूतर आज के बाद तू मेरा गॉड है, आज के बाद तू ही मेरा भगवान, जो भी लफ्ज मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, तू मेरा खुदा है। आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, आज के बाद मैं तेरी इबादत करूंगा, आज के बाद मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूंगा। जब इतना सुना कबूतर ने तो कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, कबूतर रोने लगा और रो रो करके दुआएं करने लगा, ऐ मौला तू मुझे जबान अता फरमा दे, ये इंसानों की बोलने वाली जबान दे दे ताकि मैं इसे बता दूं मैं कौन हूं। ऐ अल्लाह मुझे जबान अता फरमा दे मेरे मौला, ताकि मैं इसे बता दूं कि मैं कबूतर हूं, खुदा नहीं हूं, कहीं इसका ईमान बिगड़ ना जाए। ऐ अल्लाह मुझे 2 ही मिनट के लिए जबान दे दे ताकि मैं इसे बता दूं। अब कबूतर गिड़गिड़ा करके रो रो करके दुआएं कर रहा है, अल्लाह ने उसे कबूतर को जबान दे दी है और वो कबूतर बोल पड़ा, कहने लगे यहूदी तू मुझे खुदा कह रहा गलत है, तू मुझे रब कह रहा गलत है, तू मुझे खालिक कह रहा गलत है, मैं मखलूक हूं, मैं परिंदा हूं, मैं कबर, मैं जो हूं कबूतर हूं, अरे मैं खुदा नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, परिंदा हूं। कहा मैं कैसे मानूं, जहां पर डॉक्टर फेल है, हकीम फेल है, वहां पर तेरे परों में ये कमाल है। मेरी बेटी किसी से ठीक नहीं हुई, मैं जहर देने के लिए आया, मगर तेरे परों की हवा से वो ठीक हो गया। मियां वाली सुकटिया के गयूर मुसलमानों, आले रसूल यहाँ पर भी हैं, और वो आले रसूल जिनकी मोहब्बत में तुम बैठे हो, जरा कबूतर का जवाब सुनो। कबूतर कहने लगा, अरे तू मेरे परों का कमाल सुनना चाहता है, मेरे परों की करामत देखना चाहता है, तू ये देखना चाहता है मेरे परों में ये कमाल कहां से आया है, तो सुन, ये मेरे परों का कमाल नहीं है। कहा फिर किसका कमाल है? कहा मोहब्बत हुसैन का कमाल है, मोहब्बत अहले बैत का कमाल है। कहा क्या मामला, मेरी समझ में नहीं आया। तो वो कबूतर कहने लगा, अरे सुन, एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने घोंसले में बच्चों को
चूगा दे रहा था, मेरी कबूतरी भी थी, मगर एक परिंदा आया, आकर के मुझसे कहने लगा, अरे तू यहाँ पर है, करबला में नबी के बच्चों को शहीद कर दिया, जिसको कांधे पे बिठा करके नाना घुमाया करते थे, आज वो करबला में शहीद है। अरे नबी के नवासों को शहीद कर दिया, फातिमा के चमन को उजाड़ दिया, नबी के बच्चों ने अपनी कुर्बानी दे दी, दीन और इस्लाम को बचा लिया, तू यहाँ पे बच्चों को खिला रहा है। तो वो कबूतर बोला, मैंने अपने घर बार को छोड़ा, तुम भी हुसैन की मोहब्बत में छोड़ के आए हो, इसलिए सुना रहा हूँ। वो कबूतर बोला, मैंने अपने घर बार को छोड़ा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, मैंने सबको छोड़ा, सीधा उड़ते हुए करबला चला गया। जब वहां पर जाकर के देखा तो कोई लाशें मुबारक नहीं थी, मगर करबला की रेत लाल हुई पड़ी थी। मैंने अपने परों को हुसैन पाक की मोहब्बत में टच कर दिया, मेरे परों में वो कमाल आ गया। अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है, कोई गोली खा लेता है वो ठीक हो जाता है, जिसका दुनिया